हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम कब अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा लेते हैं और गजब का परिवर्तन अपनी पर्सनैलिटी में ले आते हैं और अपनी डीएफ का दिल जीत कर ही दम लेते हैं। ऐसा कब होता है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर क्यों स्टक हैं, किस लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आप कौन सी गलती कर रहे हैं, ठीक है, और आपके डीएम आपसे रियूनियन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम आपसे लाख चाहने पर भी आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं और अपने पर्सन की आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हैं, यानी आप एनर्जी चेक भी करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आखिर आपके डीएम कब अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाकर अपनी पर्सनैलिटी में परिवर्तन कर अपनी डीएफ का दिल जीतने के लिए आपके सामने आते हैं। किंग ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, सॉरी, अगर जब डीएफ अपने डीएम के साथ बबल फेस में होती है तो डीएफ को लगता है कि भाई मेरे डीएम से अच्छा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन जब डीएफ और डीएम का सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और डीएम अपने डीएफ का साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो डीएफ को लगता है कि मेरे डीएम से बुरा कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत कमियां हैं। इनके अंदर लॉयल्टी का इशू है, चीटिंग ये करते हैं मुझसे, ट्रस्ट नहीं है इन्हें, और ये फियर से डील करते हैं और इनको बहुत ही अटैचमेंट है। यानी सारे जितने भी दुनिया के अवगुण हैं मेरे डीएम के अंदर ही हैं। जैसे जैसे डीएफ इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ती है तो इनको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मेरे डीएम बहुत ही बेकार इंसान है। तो डीएफ को जो डीएम है वो इसलिए ये सब कर रहे होते हैं क्योंकि डीएफ को डीएफ के अंदर के इशू दिखा रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं, ठीक है, दो हाफ बॉडी में इनको डिवाइड किया गया है। तो ये दोनों मिरर सोल हैं। मिरर सोल होने की वजह से ही जो डीएम है अपनी डीएफ को उनके अंदर के इशू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि मेरी डीएफ के अंदर जो इशू हैं वो हील कर ले, तो मेरे अंदर के इशू भी हील हो जाएं। भला ये जो इशू हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लॉयल्टी का, चीटिंग का, ट्रस्ट का, फियर का, अटैचमेंट का, ठीक है, और भी इशू हो सकते हैं। ये डीएफ पास्ट लाइफ से अपने साथ लेकर आई हो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपने ये सब अपने कार्मिक के साथ किया हो या लोगों के साथ किया हो, जिसके कारण आज भी आपके साथ जो इशू हैं आपके साथ आज भी चल रहे हैं और आपके डीएम इसको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे डीएम इतना इशू मेरे डीएम के अंदर क्यों है। तो डीएफ, अगर डीएम लॉयल्टी और चीटिंग से डील कर रहे होते हैं, यानी डीएम थर्ड पार्टी के साथ, कार्मिक के साथ भी साथ चलना चाहते हैं और अपने डीएफ का भी यूज कर रहे होते हैं, यानी जब इनको डीएफ की जरूरत होती है तो ये आ जाते हैं अपनी डीएफ की एनर्जी लेने, ठीक है। सेपरेशन के बाद भी अपनी ईगो को छोड़कर अपनी डीएफ के पास आते हैं, क्योंकि इनको सांस नहीं आ रही होती है। जब तक इनको सांस कैसे आएगी, क्योंकि इनकी सांस तो इनकी डीएफ है, ठीक है, डीएफ इनकी शक्ति है। तो ये अपनी डीएफ का यूज करते हैं, इनसे एनर्जी लेते हैं और वापस थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते हैं, यानी दोनों नावों में पैर रखकर चल रहे होते हैं। और कई बार डीएम ऐसा भी करते हैं कि अपनी डीएफ को अंधेरे में रखते हैं, और ये मैरिड होते हैं पहले से ही, और ये अपनी डीएफ को बताते नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो मेरी डीएफ मेरा साथ छोड़ देगी, यानी अपनी डीएफ को चीट कर रहे होते हैं, लॉयल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं डीएफ के अंदर भी ये इशू होता है चीटिंग का, और डीएफ भी लॉयल नहीं होती। हो सकता है डीएफ डीएम के साथ तो चीटिंग नहीं कर रही होती और लॉयल भी होती है, लेकिन डीएफ दूसरों के साथ चीटिंग कर रही हो, दूसरों के साथ लॉयल ना हो, अपने साथ ही लॉयल ना हो, ठीक है, अपने साथ ही चीटिंग कर रही हो। यानी डीएफ अगर अपने डीएम को चूज ना कर यानी डीएफ जब डिवाइन के रास्ते पर चलती है, अपना इनर वर्क करती है, तो
इस पर चलते चलते थक जाती है। और कई डीएफ्स ऐसा कहती हैं कि हम तो अपने सोलमेट को ही चूज कर लेते हैं, यानी सोलमेट के साथ अगर हमें खुशी मिलेगी तो हम उन्हीं के साथ चले जाएंगे और अपने डीएम को भूल जाएंगे। हम क्यों इस चक्की में पिसे, क्यों हम दर्द सहें। यानी अभी भी आप सोलमेट के साथ जाना चाहते हैं तो आप लॉयल ही कहाँ हैं। ठीक है, आप अपने अंदर देखिए, आप अपने ऊपर देखिए कि आप कौन से इशू में फंसे हुए हैं। यानी अगर आपको डीएम के अंदर लॉयल्टी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, आपके डीएम लॉयल्टी से डील नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो ये जो इशू है डीएफ के अंदर जरूर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर अभी भी, ठीक है, आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को जान लिया और आप अभी भी कार्मिक के साथ उलझे हुए हैं, कार्मिक के साथ आप फिजिकल हो रहे हैं अपने, हो सकता है कार्मिक आपके हस्बैंड हो, आपके हस्बैंड कार्मिक हो, या सोलमेट आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और आपने अपने डीएम को आप पहचान चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ ही फिजिकल होते हैं। ठीक है, आपने डिटैचमेंट नहीं किया है, आप सेपरेट नहीं हुए हैं और आप अभी भी इन इशू से डील कर रहे हैं। तो बताओ आपके डीएम जो है थर्ड पार्टी से डील करेंगे या नहीं करेंगे, आपके डीएम आपके साथ लॉयल कैसे रहेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर के इशू दिखा रहे हैं। एक है ट्रस्ट इशू, अगर डीएफ को खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है, यानी डीएफ को खुद पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं अपने डीएम के साथ मेरा रियूनियन हो जाएगा और मुझको सक्सेस मिल जाएगी, मैं 3D लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगी। ठीक है, अगर डीएफ को अपने डिवाइन पर ही ट्रस्ट नहीं है तो आपके डीएम इसीलिए आपको ट्रस्ट का इशू दिखा रहे हैं। आपके डीएम आपको तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि डीएम को पता है कि डीएफ भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर मैं डीएफ को इशू दिखा रहा हूं तो डीएफ को लगता है कि ये इशू मेरे अंदर के ही हैं, केवल डीएफ के अंदर के नहीं हैं, और डीएम इसीलिए अपनी डीएफ पर ट्रस्ट ना करके थर्ड पार्टी और कार्मिक पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये इशू डीएफ को दिखा रहे होते हैं ताकि डीएफ अपने अंदर के इशू को हील कर सके। फियर, डीएम के अंदर इतना फियर होता है, यानी डीएम के अंदर फियर की भरमार होती है। तो डीएफ को लगता है कि मेरे अंदर फियर नहीं है, लेकिन मेरे डीएम के अंदर बहुत ही फियर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो कि आपके अंदर भी फियर का इशू जरूर होगा, भले ही आपको कार्मिक को खोने का फियर का इशू हो, आपको सोलमेट को खोने का फियर का इशू हो, या किसी भी चीज को खोने का इशू हो। ठीक है, या खुद को ही खोने का इशू हो, यानी आपको डेथ से फियर हो सकता है। आप अपने अंदर देखिए कि आपको फियर का इशू कहाँ है, तभी आपके डीएम के साथ आपकी मिररिंग हो रही है। आपके डीएम आपको फियर का इशू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक से फियर में रहते हैं ताकि डीएम फियर का इशू हील कर सके, और डीएम के अंदर भी फियर का इशू ऑटोमेटिक तरीके से हील हो जाता है। अब है अटैचमेंट। अगर आपके डीएम ने आपसे धोखे से पैसे छीन लिए हैं, ठीक है, एक डीएफ के साथ ऐसा हुआ भी है कि उनके डीएम ने उन्हें बातों में बहला फुसलाकर उनसे काफी पैसा ले लिया। ठीक है, और उनके डीएम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं और उनके डीएम उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, और डीएफ उनको लेट गो नहीं कर पा रही है। यानी अगर कोई और इंसान आपके साथ ऐसा करता तो डीएफ उससे बात करना भी पसंद ना करती, उसको पूरी तरह से लेट गो कर देती। लेकिन आज भी डीएफ के अंदर अपने डीएम से इतना अटैचमेंट है कि वो उनको खरी खोटी सुना भी नहीं पा रही है, वो उनके अंदर की कमियों को दिखा भी नहीं पा रही है। ठीक है, वो उनके धोखे को बता भी नहीं रही है और उनको लेट गो पूरी तरह से कर भी नहीं पा रही है। तो इसका मतलब आपके अंदर खुद अटैचमेंट का इशू है, तो आपके डीएम के अंदर भी थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ अटैचमेंट का इशू होगा ही होगा। और हो सकता है आपके अंदर पेनफुल मेमोरी आज तक भी पड़ी हुई है, यानी आपको जहां जहां और जब पेन मिला था इस 3D लाइफ में, इन कार्मिक से, इन लोगों से, ये पास्ट लाइफ आपके इशू हो सकते हैं जहां आप सबकॉन्शियस माइंड में आज भी मेमोरी लेकर आए हैं और आप अपने कार्मिक को अट्रैक्ट कर ले कि आपने अपने कार्मिक्स को अट्रैक्ट किया है उस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी पड़ी हुई है उन कार्मिक्स की। ठीक है, इसीलिए आपकी लाइफ में कार्मिक भर भर कर आए हैं। तो आपको इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आना है, आपको उस मेमोरी को रिलीज करना है। तो ये जो इशू है वो आपके अंदर भी है और आपके डीएम के अंदर भी, इसीलिए ये मेमोरी के इशू बने हुए हैं। जब आपका और उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, वो भी उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उन
पास्ट के दुखों को, उन लड़ाई झगड़ों को, ठीक है, उन मेमोरी को। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके डीएम के अंदर जो आप अवगुण देख पा रहे हो, जो इशू कमियां देख पा रहे हो, कि कहीं वो कमियां आपके अंदर तो नहीं है। अगर आपके अंदर हैं तो आप उनको हील करें, और जब आप ऐसा करेंगी तो आपके डीएम के अंदर से ऑटोमेटिक तरीके से ये सब इशू हील हो जाएंगे, और तब आपके डीएम भी सब चीज़ों को छोड़कर, फियर के इशू को छोड़ देंगे, अटैचमेंट छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी और कार्मिक की तरफ से जो इनको होती हैं, ट्रस्ट, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आपको अपने डीएम के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रस्ट के इशू को हील कर लेंगे, और आपके डीएम लॉयल्टी से डील करेंगे, वो आपके साथ चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि दोनों मिरर सोल हैं। जब डीएफ अपनी तरफ के इशू को हील कर लेती है तो आपके डीएम की तरफ के इशू ऑटोमेटिक तरीके से हील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ और डीएम के जो चक्रा होते हैं वो सेम होते हैं, और डीएफ अपने चक्रा पर काम कर रही होती है, अपने डिवाइन से कनेक्ट होती है और अपना सुमिरन कर रही होती है। तो डीएफ के अंदर वो पावर आ जाती है अपने इशू को हील करने की। ठीक है, और डिवाइन इसमें डीएफ की मदद कर रहे होते हैं, और जब डीएफ ऐसा करती है, अपने आप को बहुत ही प्योर सोल में कन्वर्ट कर लेती है और अपने इशू को हील कर लेती है, तो आपके डीएम के अंदर खुद पे खुद ये इशू हील होने लग जाते हैं, और आपके डीएम एक नई पर्सनैलिटी में निखर कर आते हैं, चार चांद इनकी पर्सनैलिटी में लग जाते हैं, गजब का परिवर्तन इनके अंदर आता है, और ये अपनी डीएफ का दिल जीत लेते हैं। अब ये अपनी डीएफ के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते हैं, और इन इशू से डील नहीं कर रहे होते हैं। अब जैसा डीएफ इनको चाहती थी, जैसा डीएफ ने ख्वाब देखा था कि मेरे डीएम ऐसे हो जाए, तो डीएम उससे भी बेस्ट बनकर अपनी डीएफ के पास आते हैं, अपनी डीएफ का साथ देते हैं।